हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है पहला लेसन का। जो बायोलॉजी का पहला लेसन है आपके बुक के चैप्टर में 6 लेसन में होगा, जो कि लाइफ प्रोसेस है। अगर कोई डाउट होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें हाई स्कूल का ही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है मेरे बच्चों, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है उसमें। जब हमारा प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए हमारे पादप को, CO2 चाहिए। CO2 चाहिए प्लस H2O चाहिए। तो ये क्या बना लेता है, क्लोरोफिल होता है इसके पास, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। इस सनलाइट जब ये पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये रैंडम मैंने इसे बता दिया, बैलेंस नहीं करके बताया हूँ, रैंडम मैंने, ठीक है, एक मोटा मोटी बता दिया हूँ कितना कितना है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, ठीक, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो हमारा ऑप्शन में ग्लूकोज कहाँ है, वसा काटिए, वसा, पहले ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है, वसा कट जाएगा, प्रोटीन कट जाएगा। फोटोसिंथेसिस में हमारा ना वसा मिलता है, ना प्रोटीन मिलता है, ना प्रकाश मिलता है। हमारा सी फॉर चेन्नई राइट आंसर, ग्लूकोज मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह कौन सा प्रक्रम है। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन का, हम जो भी खाते पीते हैं वो ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित होता है। तो जब हम खाते पीते हैं, जैसे मैंने ग्लूकोज खाया, C6H12O6, ठीक है, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन होते हैं, एक अनाक्षी श्वसन होते हैं। बेटा हम लोग जो श्वसन करते हैं ऑक्सी श्वसन करते हैं, ऑक्सी श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, यानी O2 उपस्थित रहता है हमारे शरीर में जो O2 जाता है लंग्स द्वारा, ठीक है, तो उसका जारण होता है ग्लूकोज के साथ, जो हमने खाया है उसका जारण होता है। उस जारण की प्रक्रिया में, ठीक है, हमारा ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा जब मिलता है तो ATP के रूप में और कैलोरीज के रूप में मिलता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा हुआ कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। तो बेटा जब हमें चाहिए ग्लूकोज, चाहिए ग्लूकोज किसके साथ जारण होगा, O2 के साथ जारण होगा, ऑक्सीजन के साथ जारण होगा। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन हमें किस प्रक्रिया द्वारा मिलेगी, ऑक्सीजन हमें बेटा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, हम श्वसन जब करेंगे तभी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में श्वसन कहाँ है, हमें ये ढूंढना है, बाकी ऑप्शन काट देना है। पोषण होगा नहीं, उत्सर्जन होगा नहीं, उत्तेजनशीलता होगा नहीं, हमारा ये फल होगा राइट आंसर, श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव आहार नाल, ये जिसे अधर नाल भी कहते हैं, का सबसे लंबा भाग है, यानी मुख से लेकर एनस तक हमारा आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल, मुख से लेकर, मुख से गुदा तक हमारा होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है, तो गर्दनी छोटा होता है बेटा, याद रखिए, ठीक है, और आमाशय भी छोटा होता है देखा जाए, ठीक है। ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा जो छोटा छोटा उसे हम काट देंगे, ग्रास नली ये भी छोटा हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है, जो हमारा ऐसे ऐसे ऐठे ऐठे ऐसे रहता है। तो ये छोटी आंत है, ये सबसे बड़ा भाग है, ये क्या है, सबसे बड़ा भाग है हमारे आहार नाल का, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। तो सी फॉर चेन्नई मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मानव आहार नल का, या फिर जिसे अधर नाल भी कहते हैं, सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि जल है कि सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल, लास्ट में क्लोरोफिल है। तो याद रखिए, कार्बन का जब स्वांगीकरण होता है, इसमें एक ऑप्शन आपका गलत है, सूर्य का प्रकाश नहीं। अगर सूर्य का प्रकाश कर देंगे तो मतलब दो ऑप्शंस, ये मतलब ऑप्शंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए बल्ब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश। क्योंकि अगर हम देखें, अगर बल्ब का अगर सूर कर देंगे तो हमारा क्लोरोफिल भी हमारा सही हो जाएगा, क्लोरोफिल भी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल भी सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन क्लोरोफिल है हमारा जो नीचे है, और हमारा सनलाइट भी सही हो जाएगा, सनलाइट भी सही हो जाएगा। तो हमें एक ऑप्शन देखना है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी, बल्ब का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है या सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश है, या फिर क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल। चौथा ऑप्शन हमारा क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड स्वांगीकरण नहीं करता है, हमारे एसिमिलेशन नहीं होता है हमारे कार्बन का स्वांगीकरण ऊर्जा के लिए। स्रोत कौन सा स्रोत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पाएगा, इसका स्वांगीकरण जल भी नहीं होता है, बल्ब का प्रकाश होगा ही नहीं, ठीक है। यह हमारा राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल के द्वारा ही हमारे पादपों में कार्बन का स्वांगीकरण होता है। नेक्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पोत्पादक, यानी इसे कह सकते हैं उत्पादक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उत्पादक, उत्पादक। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पादन होती है, फोटोसिंथेसिस में हमें CO2 लेते हैं, ठीक है, H2O लेते हैं प्लस, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। तो क्या इससे उत्पादन होती है, सनलाइट की स्थिति में क्या उत्पादन होती है बेटा, ग्लूकोज मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, ग्लूकोज है कहीं पे, ऑक्सीजन है कहीं पे। तो ध्यान से देखिए, पानी नहीं, पानी तो ज़रूरत होती है, दूध तो होगा ही नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में दूध का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है। लवक होगा नहीं। हमारा उत्पादन क्या होता है, ग्लूकोज उत्पादन होता है, सीफा चन्नी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए क्या है, मानव हृदय में कितने मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्या पूछा है। ऑप्शन में 3 वेश्म है, 4 वेश्म है, 5 वेश्म है या 2 वेश्म है। अब सब लोग जानते हो हार्ट में देखिए चार चार चैम्बर होते हैं, तो चैम्बर को ही वेश्म कहते हैं, ठीक है। तो कितने वेश्म हो जाएंगे हमारे, 4, 1 2, 2 अलिंद 2 नीले, ठीक है। तो 4 वेश्म हो जाएंगे, तो हमारा वी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, बाकी हमारा सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मानव हृदय में, ठीक है। अगर मानव के सिवा और कोई पूछा जाएगा तो सबका हृदय के वेश्म का अलग अलग होता है। तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, और इसकी लेयर, ये कितने लेयर की होती है, ये 3 लेयर की होती है, 3 लेयर की होती है, 3 लेयर होता है इसमें, इपिकॉर्डियक्स, इंडोकॉर्डियक्स और मायोकॉर्डियक्स, ठीक है, सबको बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में 100 ml में अगर देखा जाए यूरिया कितनी होगी, यूरिया, तो इसका कोई एक एक्यूरेट माप नहीं है बेटा, इसका लगभग होता है, तो लगभग होता है। तो याद रखिए 100 mg तो होगा नहीं, ठीक है, 100 ml में 100 mg तो होगा नहीं, पहले ये काट दीजिए, ठीक है। लगभग ये होता है 17 से लेकर के 30 होता है, ठीक है। तो 17 से लेकर के 30, ये क्राइटेरिया किसके मध्य आता है, तो ये क्राइटेरिया हमारा, अगर हम राउंड फिगर में लेंगे तो हमारा 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 30 कर देंगे तो ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, अगर हम 20 कर देंगे तो ये दोनों के मध्य में चला जाएगा। 17 क्या कम हो जाता है, ठीक है, 30 ज़्यादा हो जाता है। अगर हम 20 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राउंड फिगर, तो लगभग 20 होता है, 20 mg याद रखिएगा, ठीक है। 30 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 40 हमारा कट जाएगा। तो हमारा राउंड फिगर में लेना है। ये क्वेश्चन हमें देने का तात्पर्य ये था कि जैसे कहीं पे आ जाए, ठीक है, तो आप 17 से 30 राइट हैंड में लिखिएगा, लघु उत्तरीय अति लघु में कहीं पे भी आ जाए तो आप राइट हैंड में 17 से 30 लगभग लगा के लिखिएगा। 17 से 30 mg होता है, तो याद रखिएगा। अगर ऑप्शंस में आए तो आप 20 ही ढूंढिएगा, क्योंकि वो राउंड फिगर में आपको ढूंढना रहेगा, ठीक है। राउंड फिगर में आपको यहाँ पे ढूंढना रहेगा, तो 20 mg ही ढूंढिएगा, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, मस्तिष्क में सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, हमारे दिमाग में सूचना किस रूप में संचित होती है बेटा, हमारे दिमाग में सूचना चेतना नहीं होगा, आवेग। हमारे दिमाग में सूचना जो भी होती है तंत्रिका आवेग के रूप में संचित होती है। तो हमारा वी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। स्टिमुलस और संवेदना, ये सेंस है, स्टिमुलस उद्दीपन, स्टिमुलस, तो कोई आपको टच किया तो वो स्टिमुलस होता है, ठीक है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, तो एस आर बॉन्ड वो हो जाता है, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में सूचना आवेग के द्वारा ही क्या होती है, संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, ये तो सबको पता है, एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कशेरुकियों के जिनके शरीर में रक्त का रंग लाल होता है, सब कशेरुकी जितने अगर आपको मैमेलियंस मिलेंगे, अगर उनका रक्त लाल है तो कोई एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त जो होता है, ठीक है, रक्त का रंग लाल होता है। तो थ्रोम्बिन ये रक्त का भाग है, फाइब्रिन ये भी रक्त का भाग है, सीरम भी रक्त का भाग है। ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे
रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है रक्त में? हमारे रक्त कणिका में आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है, जिसके कारण ये रक्त कणिका लाल दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका काम है, ठीक है, इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन O2 का परिवहन करना, O2 और CO2 का परिवहन करना बेटा, परिवहन करना। हमारे शरीर में O2 और CO2 का परिवहन यही करता है, कोशिकाओं तक यही लेकर जाता है ये। ठीक है, आरबीसी, और आरबीसी लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वसा का पाचन होता है मेरे लाल, ये देखिए क्या हमारे फैट में, फैट हमारे शरीर में किसके द्वारा पाचन होता है? पेप्सिन के द्वारा, कि ट्रिप्सिन के द्वारा, कि लाइपेज के द्वारा, कि एमाइलेज के द्वारा? बेटा याद रखिए कि पेप्सिन के द्वारा होगा नहीं, रेनिन पेप्सिन हमारे जठर ग्लैंड्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? दूध से दही, इन सब की प्रक्रियाओं को बनाने में, इन सबको बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है बेटा, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का जब ये ट्रिप्सिन पाचन करता है तो ये भी हमारा आंसर कट जाएगा। ठीक है, अमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी स्टार्च, स्टार्च का पाचन करता है, तो ये भी कट जाएगा। लाइपेज, लाइपेज हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन हमारा क्या करता है? लाइपेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? प्रतिक्रिया यानी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया होनी चाहिए यहाँ पे, प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन, जब पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं बेटा, ठीक है, जब ये जल को वाष्पोत्सर्जन करते हैं पत्तियों द्वारा, पत्तियों में जो रंध्र होती है, रंध्र यानी स्टोमेटा होती है, उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो वो कौन सी प्रक्रिया है बेटा? शारीरिक है? शारीरिक तो होगा नहीं, इनके अंदर शारीरिक कोई प्रक्रिया होती नहीं है, प्राकृतिक तो होती नहीं। ठीक है, कोई भी काम हो गया तो भौतिक होगी या तो रासायनिक होगी, तो इनमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है बेटा। ये कौन सी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। अगर कोई केमिकल प्रक्रिया होती, ठीक है, तो उसे हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया, ध्यान से, सनलाइट पड़ रही है बेटा, सनलाइट पड़ रही है, पौधे जो लीव्स तक जो पानी पहुंचा हुआ है, ठीक है, वो वाष्प हो जा रहा है, वो एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है, ना कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पादप में फ्लोएम संवाहक है। क्या किसका फ्लोएम किसको ले जाता है, किसको ढोता है? हमारा पादप में फ्लोएम किसको ढोता है? एमाइनो एसिड, पहले ऑप्शन काटिए, अमीनो अम्ल यानी एमाइनो एसिड को तो नहीं काटेगा। पादप में जो होता है फ्लोएम होता है, ठीक है, जाइलम, जल का क्या करता है? जाइलम क्या होता है? जाइलम, जाइलम जासे जल, याद रखिए, जाइलम किसका काम, किसका संवाहक करता है? जल का, जाइलम। ठीक है, अब फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का। ठीक है, तो भोजन, इसमें भोजन है, ठीक है, भोज्य पदार्थ हो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें भोजन है। ठीक है, तो भोजन पे हमारा ऑप्शन ए फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल का नहीं करता है, जल का जाइलम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही नहीं, ठीक है, एमाइनो एसिड होगा नहीं, तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर। यानी पादप में फ्लोएम जो होता है हमारा भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? लार में निम्नलिखित में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हमारे मुख में जो लार होता है, मुख में जो लार होता है, मुख में जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? गैस्ट्रिन एंजाइम, सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम, ठीक है, ये लाइपेज एंजाइम ये अग्नाशयी रस से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय, अग्नाशय से, ठीक है, जठर ग्लैंड से, जठर ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और पेप्सिनोजेन ये भी हमारे वहीं आमाशय से ये सब निकलता है। ठीक है, पेप्सिन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी गलत हो जाएंगी। टाइलिन एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, जिसका सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम अगर पूछे तो आपको सबसे पहले आपको ढूंढना है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम और पाया जाता है हमारे लार में जो हमारे बैक्टीरियाज को मारता है, जिसे कहते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो याद रखिए ये सारे बैक्टीरियाज को मारता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम नहीं है तो टाइलिन है, तो टाइलिन पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में
अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशयी सबको जानते हो, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय अग्नाशय पैनक्रियाज जो होता है हमारा, ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड्स है, मिक्स ग्लैंड्स है, मिक्स ग्लैंड्स है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों है, ठीक है। ये एंजाइम भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन्स भी निकालता है। ये एंजाइम भी निकालता है, हार्मोन्स भी निकालता है। तो हमें ये पूछा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पूछा गया है। तो अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए ऐसे कोई ऑप्शंस हैं, ठीक है। रेनिन तो होगा नहीं, ठीक है। टाइलिन हमारे मुख में, पेप्टीडेजेज ये होगा नहीं, ठीक है। एमाइलेज और माल्टेज, ठीक है, ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारे ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एमाइलेज हमारे अग्नाशय में निकलता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि तीनों दिया जाए, ठीक है। एक भी दे सकते हैं, ट्रिप्सिन भी दे सकता है इसके जगह, ठीक है। एमाइलेज भी दे सकता है, ठीक है। और ये लाइपेज भी दे सकता है। अगर एक में कोई भी मिल जाए आपको तीनों में से, तो आपको वही आंसर मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट में इलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन मुख्य रूप से अवशोषण होता है, यानी भोजन जो हमारा पाचन होता है, भोजन का पाचन जो हमारा होता है, ठीक है, पाचन होकर के उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो ध्यान से देखिए, मुख से पाचन शुरू हो जाता है बेटा, ठीक है। और लास्ट में कहाँ अवशोषित होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ये अवशोषण हो जाता है। तो आमाशय में तो होगा नहीं, पकाशय में तो होगा नहीं, बड़ी आंत में तो होगा नहीं। लास्ट में जो आपका इलियम है, इलियम छोटी आंत का एक हिस्सा है बेटा, ठीक है। उसका जो आखिरी छोर होता है, अंतिम छोर होता है, अंतिम छोर होता है छोटी आंत का, अंतिम छोर छोटी आंत का, उसे इलियम कहते हैं, ठीक है। इलियम, तो इलियम डी फॉर हमारा दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके जगह हमारा छोटी आंत आ जाए तो छोटी आंत भी मारना है आपको। अगर छोटी आंत नहीं, इलियम है, तो इलियम पे आपको जाना है। याद रखिएगा, इलियम हमारे छोटी आंत का हिस्सा है, जो कि उस छोटी आंत का अंतिम छोर होता है, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या उत्पन्न होता है बेटा? आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट के द्वारा वो क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो क्या मिलता है उसमें? ग्लूकोज मिलता है ना। प्रोटीन तो मिलता नहीं है, ठीक है। विटामिन तो मिलता नहीं, वसा तो मिलता नहीं, कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, कार्बोज कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ ग्लूकोज नहीं दिया, यहाँ कार्बोज दे दिया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होकर ढूंढोगे। कार्बोज कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट किस कार्बोहाइड्रेट या हाई, एक मिनट रुक जाइए, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, आंसर में आपको ग्लूकोज ऑप्शन दिया नहीं, कार्बोज दे दिया है, तो कार्बोज हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं उसे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ही एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है हमें। लेकिन पादप में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन तो बनेगा नहीं, विटामिन तो बनेगा नहीं, वसा बनेगा नहीं, कार्बोज है, कार्बोज कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा अलग टाइप का लेने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है बेटा, ऑक्सीजन का मूल स्रोत O2 का जब अपघटन होगा बेटा, तो क्या होगा? जल निकलेगा। याद रखिएगा, जल निकलेगा। तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पढ़हरित नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, हमारा राइट आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। हमारे सब प्रकाश संश्लेषण में जब ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो होता है जल ही होता है, ठीक है। उसका अपघटन होता है, ठीक है, सिमुलेशन होता है, तो क्या होता है? जल के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, और पढ़हरित नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं बेटा? हम जो ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट, यानी हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन नहीं होगा बेटा, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना अंतः श्वसन नहीं होता, निःश्वसन नहीं होता, श्वासोच्छ्वास होता है बेटा, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना क्या होता है? श्वासोच्छ्वास
वास होता है। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो सांस ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, यानी O2 हम इन करते हैं और CO2 आउट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस हमारा, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में ही गड़बड़ी होती है। देखिए, अग्नाशय से होगा नहीं, अग्नाशय से एंजाइम स्राव होता है और हार्मोन स्राव होता है, दो चीज होता है, ठीक है। तो अग्नाशय होगा नहीं, ठीक है। छोटी आंत पित्तरस, पित्तरस में कहाँ पित्तरस कहाँ छोटी आंत में स्राव होगा? छोटी आंत में अवशोषण होता है भोजन का बेटा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। यकृत, यकृत हमारा पित्त रस बनाता है, ठीक है, और वो गाल ब्लैडर को दे देता है। तो यकृत से स्राव होता है, ठीक है। अगर यकृत की जगह ना आए, कोई ऑप्शन और आ जाए, तो एक ऑप्शन और हो सकता है, उसके जगह क्या हो सकता है, पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय। अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा तो इसके जगह आपको पित्ताशय दे देगा, ठीक है। तो पित्ताशय, अगर आपको यकृत नहीं है, पित्ताशय दिख रहा है, तो आपको कहाँ मारना है, पित्ताशय मारना है। लेकिन अगर पित्ताशय यकृत दोनों दिया है बेटा, ठीक है, पित्ताशय और यकृत दोनों दिया है, तो आपको कहाँ जाना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे कि अगर ऑप्शंस में, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे हम काट दें, ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं पित्ताशय कर दें, ठीक है, पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय कर दें, तो कौन सा सही हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए हमारा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा था, पितरस कहाँ से स्राव होता है, अग्नाशय से या यकृत से? हम तो दो क्वेश्चन, दो काट दिए, अब दो में फंस गए कि यकृत होगा या पित्ताशय होगा। तो ध्यान रखें, पित्ताशय में स्टोर रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। बनाता कौन है बेटा? बनाता हमारा यकृत है, तो बी फॉर बॉम्बे, जो बनाता है हमें वहीं पे जाना है, यकृत से ही जाना है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय रहेगा तब भी आपको, अगर यकृत ऑप्शंस में है, पित्ताशय होने के बावजूद भी आपको यकृत ही मानना है। जब यकृत नहीं रहेगा तब आपको पित्ताशय ढूंढना रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन की क्रिया द्वारा, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? बेटा जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? रक्त तो मिलेगा नहीं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो जो ग्लूकोज होता है हमारा, ठीक है, उसका जो जारड़ होता है, तो जारड़ होके हमें क्या मिलती है? ऊर्जा तो मिलती है, ऊर्जा तो मिलती है। तो हमें रक्त तो मिलेगा नहीं, एंजाइम तो मिलेगा नहीं, प्रकाश तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या मिलेगी? जब उसका जारड़ होगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। ये तो सबका चिंदी सा सवाल है। एक स्वस्थ मनुष्य का परकुंचन तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है? यानी ये जो दिल का आवाज होता है, लबडब, ठीक है, दिल का आवाज, दिल का आवाज, लबडब, ठीक है, दिल का आवाज क्या होता है? लबडब। लंग्स का आवाज अगर पूछे तो फुसफुस की आवाज होती है, तो याद रखिएगा। तो ये जो प्रकुंचन और अनुशीतलन होता है, ठीक है, मतलब ये जब प्रकुंचन अनुशीतलन करता है तो एक प्रकार का, विशेष प्रकार का आवाज आता है जो धड़कता है, ठीक है। तो उस आवाज को क्या, स्टेथोस्कोप से जब हम सुनते हैं तो लबडब की आवाज आती है, ठीक है। तो वही पूछा है कि जब वो फेंकता है हमारा हार्ट, ठीक है, जब वो ब्लड हमारे शरीर में फेंकता है तो 120 की स्पीड से फेंकता है, और जब रिटर्न आता है शुद्ध रक्त कितने स्पीड से आता है? 80 की स्पीड से आता है। तो 120/80 कहाँ है हमारा? ये फॉर ऑगरा राइट आंसर, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे स्वच्छ नहीं, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ, स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किसके? जो किडनी है, किडनी, किडनी है, किडनी एक तंत्र का भाग है, ठीक है। किडनी क्या करता है? किडनी उत्सर्जन में भाग लेता है। क्या लेता है? उत्सर्जन में भाग लेता है, उत्सर्जन में भाग लेता है, उत्सर्जन में भाग लेता है, ठीक है। से सेम के आकार की होती है, सेम के आकार की, सेम के आकार की। तो जो किडनी है हमारा, किडनी वृक्क ही कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं इसे, ठीक है। वो एक किस तंत्र से संबंधित है? पोषण तंत्र से संबंधित होगा नहीं बेटा, श्वसन तंत्र से संबंधित होगा नहीं। किडनी क्या उत्सर्जन में भाग लेता है, तो उत्सर्जन से ही संबंधित होगा, ना कि परिवहन से, ना कि श्वसन से, ना कि पोषण से। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर। हमारा जो किडनी है उत्सर्जन से, उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पादप में जाइलम, जा फॉर जल, मैंने बताया था जा फॉर जाइलम, तो जाइलम उत्तरदायी होता है, अब समझ गए होंगे, जल का परिवहन, ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर, बाकी हमारा सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे निम्नलिखित में किस एक मिनट, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बेटा ऊर्जा का मुद्रा हमारा शरीर में कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा है, क्या है, किस फॉर्म में हमारी ऊर्जा होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है बेटा, ना कि एडीपी के फॉर्म में, ना कि डीटीपी के फॉर्म में, ना कि पीडीपी के फॉर्म में, ये तो कोई होगा नहीं। ठीक है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा 38 एटीपी जो मिलती है, एटीपी में ही तो आपने पढ़ा अक्षय श्वसन में, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में तो मिलती है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का मुद्रा जो है हमारा एटीपी ही है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, अब वही चीज पूछ लिया घुमा के, कोष्ठ कितने कोष्ठ हैं भैया? 4 ही तो कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ हैं, तो क्या लगा दोगे? सी फॉर चेन्नई, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, कहाँ संचित रहता है? ठीक है, टेनिन नामक पदार्थ, ध्यान से देखिए, कोई चीज अगर संचित है, ठीक है, तो वो पत्ती में पत्ती का काम क्या है बेटा? पत्ती का काम, ठीक है, ये एक अंग है जो कि मतलब प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये पहला आंसर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जड़, जड़ में, ठीक है, जड़ में भोज पदार्थ संचित रहता है। फूल में, फूल तो क्या है? फूल एक जननांग है, जननांग है, जननांग है बेटा, जननांग है, तो फूल एक जननांग है। जड़, जड़ में भोज पदार्थ संचित रहता है, भोज पदार्थ, ठीक है, भोज पदार्थ संचित रहता है। ठीक है, पत्ती क्या करता है? पत्ती फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण, बचा क्या? छाल, छाल हमारा राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। जो टेनिन पदार्थ होता है छाल में हमारा क्या संचित रहता है? पादप में, ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले ऑप्शन काटना सीखिए, उसके बाद आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, कोशिकांग एक कोशिकांग है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का सेल्स का एक अंग है, ठीक है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। बिंदु किस रंग के होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां क्या, लीव्स, लीव्स ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है, तो ये किस रंग का होता है? जब भाई ये पत्तियों को हरा रंग दे रहा है तो ये खुद ही तो हरा होगा, पीला तो होगा नहीं, लाल होगा नहीं, नीला होगा नहीं, तो ये हरा है। ठीक है, तो हरा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में कौन सा अवयव यानी कौन सा पदार्थ जो होता है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? हम जब कहीं कट जाते हैं, मान लीजिए कि एक ये स्किन, स्किन पे कट गया, ठीक है, तो स्किन में कट गया, हमारे ब्लड में एक प्रकार का प्रोटीन होता है हिपेरिन, 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 हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन जो हवा के संपर्क में आकर ये हवा के संपर्क में आके ये मर जाता है, हवा के संपर्क में आके ये मर जाता है। ठीक है, तो और बाकी सब क्या कर देते हैं, ये हिपरिन क्या कर देता है? हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। अब जब यही नहीं रहेगा बेटा, जब ये कटा हुआ है, जितने दूर वायु लग रहा है, ठीक है, उतना दूर ये क्या हुआ, ये वहाँ का ये प्रोटीन ये डिस्ट्रॉय हो गया, मर चुका। ठीक है, तो अब जमाने में कौन मदद? प्लेटलेट जो बिम्बाणु होते हैं हमारे, ठीक है, लसिका होगा नहीं, लसिका एक तंत्र है बेटा। प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लाज्मा होती है एक तरल पदार्थ होती है, ठीक है, वो तो होगा नहीं। प्लेटलेट्स होगा, प्लेटलेट जो बिम्बाणु होते हैं, बिम्बाणु ये जा करके, ठीक है, जो घाव वाली जगह है, जो कटा हुआ, वहां जा करके एक जैसे नाली हुए, ठीक है, तो यहाँ पे कचड़ा फंस गया, क्या कचड़े की तरह फंस जाते हैं, ठीक है, और फंस जाते हैं उसी के कारण, और ये क्या हो जाता है, हवा के संपर्क में या आ जाता है हिपेरिन, तो ऐसे मर जाता है। हवा के संपर्क में जैसे आता है वो ब्लड जमने लगता है और जो क्लॉट होने लगता है, और ये क्या करते हैं, कचड़े की तरह फंसे रहते हैं और ब्लड को और आगे जाने से अवरोध कर देते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो प्लाज्मा ऑप्शन होगा नहीं, लसिका होगा नहीं, ठीक है, प्लेटलेट सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? भाई वृक्क किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन सेल से बना होता है बेटा, ठीक है, नेफ्रॉन। कोशिका तो भाई हमारे शरीर के हर भाग में हर एक शरीर को हिस्सा कोशिका से ही बना है, ठीक है, ये हमारा एक पर्टिकुलर अंग पूछ लिया है, ठीक है, किस क्या पूछ लिया है फिर से? वृक्क यानी किडनी, किडनी का
किडनी का जो संरचनात्मक इकाई है, यानी किसके बनी हुई किडनी किस किस कोशिका से बनी हुई है, ठीक है, ये नेफ्रॉन को कहते हैं, नेफ्रॉन सेल से बनी हुई है, जो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किस ग्रंथि से निकलता है बेटा? अब ऐसे ये क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा इजी भी ले लिया हूँ, ठीक है। लार निकलता है हमारा, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि से निकलेगा नहीं, ये हमारे, ठीक है, हृदय का जो ये हार्ट बीट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स मास्टर ग्लैंड्स को कहते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि, लार निकलेगा, लार ही ग्रंथि से निकलेगा ना भाई, ठीक है। बच्चे कहाँ जाएंगे? बैग लेकर जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल ही तो जाएंगे, ठीक है, वो मेला देखने तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो लार ग्रंथि कहाँ से निकलता है? लार से ही निकलता है, ठीक है। लार लार ग्रंथि से ही निकलता है, तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है मेरे लाल? पाचन कार्य, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, पाचन हमारा संपन्न कहाँ होगा, ठीक है, कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा तो होगा नहीं, एड्रेनल मैंने अभी बताया, ठीक है, ऊपर, ठीक है, पिट्यूटरी द्वारा, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड से, ठीक है, जठर द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जठर आ गया, ठीक है, तो जठर जठर एक ग्लैंड से जो पाचन में संबंधित सहायक होता है, ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों दूर दूर तक ये क्या पाचन कार्य से संबंधित नहीं, हालांकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करता है, माना कि मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, ये बैठा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये हम बैठा हुआ ऊपर सबको कंट्रोल करता है, लेकिन ठीक है उसमें एक नीचे दिया गया जठर ग्लैंड, जठर ग्लैंड जो होती है रेनिन पेप्सिन ये सब चीज को निकालती है, जो कि हमारा कुछ चीजें को पचाने में मदद करती है। तो पाचन कार्य, ये पूर्णतः पाचन की बात नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ पाचन कार्य बोला है, ठीक है, तो हमारा जठर ग्लैंड हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है, एटीपी ऊर्जा का वाहक है, हाँ भाई ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संगरक भाई सही, ये भी सही है, ऊर्जा का सिक्का, ये तीनों, इस तीनों नाम से ये इसे पुकारा जाता है, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन डी है, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर, यानी तीनों तीनों जब है ये, तो इनमें से सभी लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? भाई कोशिका का पावर हाउस कल वाले लेक्चर में, पहले लेक्चर में देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। एटीपी को नहीं कहा जाएगा, नेफ्रॉन ये किडनी का है, ठीक है। ऑक्सीश्वसन ये तो श्वसन के बारे में है भाई, क्या बचा हमारा? माइटोकांड्रिया बचा, माइटोकांड्रिया बिजली घर कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसीलिए ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर सही हो गया। उम्मीद करते हैं आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका